हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 आवर अर्थ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो अबाउट मी? बच्चों, क्या आप मेरे बारे में जानते हो? आई अंडरस्टैंड यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। कम, आई विल टेल यू माई स्टोरी। आओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। अबाउट 4.6 मिलियन ईयर अगो, लगभग 4.6 मिलियन सालों पहले, आई वॉज लाइक अ मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर। मैं गर्म हवा की घूमती हुई गेंद जैसी थी। आई श्रंक इन अ मेल्टिंग लैंड मास। मैं श्रंक हो गई, सिकुड़ गई, मेल्टिंग यानी कि पिघले हुए भूमंडल के रूप में। बट बाय फर्दर कूलिंग, लेकिन और ठंडा होने के बाद, आई बिकम हार्ड एंड सॉलिड। मैं कुछ ठंडी हुई और उसके बाद हार्ड हो गई, सख्त हो गई और सॉलिड यानी ठोस के रूप में परिवर्तित हो गई। अ थिक लेयर वाज फॉर्म्ड ऑन मी। मेरे ऊपर एक मोटी लेयर बन गई। एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन वर क्रिएटेड ऑन दैट थिक लेयर। और उस लेयर के ऊपर कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, ओशंस माने कि महासागर बन गए। चिल्ड्रन, 250 मिलियन अगो ऑल द कॉन्टिनेंट वर ज्वाइन टुगेदर। उसके बाद बेटा 2050 सालों बाद, मिलियन सालों बाद, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स ही आपस में ज्वाइन हो गए, इकट्ठे हो गए, कनेक्ट हो गए। एंड अ जर्मन साइंटिस्ट नेम दिस लैंड मास एज पेंजिया। और एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसका नाम पेंजिया रखा। अ वास्ट ओशन दैट सराउंडिंग द अर्थ वाज। उसके बाद ना एक बहुत बड़ा, वास्ट माने बहुत बड़ा होता है, ओशन माने महासागर, बहुत बड़ा होता था महासागर, अर्थ को घेरे रखता था, उसको हम क्या बोलते थे? पेंथलेसा। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टेड। अब मैं तुम्हें कुछ रोचक बताती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर अगो, लगभग 180 मिलियन साल पहले, पेंजिया स्टार्टेड मूविंग एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। पेंजिया स्टार्ट करने लगा, चलने लगा, मूव करने लगा और ब्रोकन यानी कि टूटने लगा, ऐसे बिखरने लगा, ऐसे जैसे चीजें टूट के बिखरती हैं, ऐसे बिखरने लगा इनटू पीसेस। द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वाज स्ट्रक्ड बिटवीन अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर 18 मिलियन ईयर्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एशिया एंड कोलाइडेड। अब क्या हुआ देखो, इसके बारे में मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। ये देखो, ये फिगर थी, ये पूरा आपका अर्थ का वो दिया हुआ है इन्होंने एक। ये देखो, ये यूरेशिया है, यह अफ्रीका है, ये एंटार्क्टिका है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और अफ्रीका के बीच में था। उस टाइम पे इंडिया ने अपनी प्रॉपर शेप नहीं ली थी, ये शेप बाद में ली गई है। बेटा सबसे पहले तो ये इकट्ठे ऐसे थे, ये देखो सब कुछ। ये पेंथलिशिया जो वो महासागर के बारे में मैंने बताया, ये इसने इसका घेरा हुआ है। ये पेंजिया है जो वो मेल्टिंग लैंड था, वो सिकुड़ रहा था। उसके बाद देखो ये धीरे धीरे अलग होने लगे, ये रहा इंडिया। अभी बाकी चीज़ों को इन्होंने वो नहीं किया। देखो अब सिर्फ ये देखो, ये इससे दूर होने लगा है, पहले से दूर होने लगा है। फिर ये थोड़ा और दूर हुआ, देखो अब इससे ये ऐसे ऐसे अलग हो गया ना बिल्कुल। अब देखो इंडिया तो बिल्कुल ही अलग निकल आया है ना। यूरेशिया बोला गया, यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिला के। अभी आप एशिया में ही रहना। यूरेशिया, यूरोप अलग हो गया और एशिया अलग हो गया, पहले ये एक था। उसके बाद बेटा देखो ये फिर बाद में इसने पूरी प्रॉपर फॉर्म ले ली। देखो इंडिया ये रहा, ठीक है। अब इसी के बारे में ध्यान से देखना, जब आप पढ़ेंगे तो इस इमेज को 2 या 3 बार देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा फिर क्या हुआ? द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वाज टग बिटवीन अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया का जो पार्ट था, जो इन तीनों के बीच में फंस गया था, बिफोर 18 मिलियन ईयर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड एशिया एंड कोलाइडेड। अब ये जो पार्ट था, ये 18 मिलियन साल पहले एशिया की तरफ बढ़ा और कोलाइडेड यानी कि टकरा गया। इन दैट कोलिजन, इस टकराव में, द लैंड मास ऑफ एशिया स्टार्टेड मूविंग टू अपवर्ड्स। अब जो ये टकराव हुआ तो जो एशिया का जो लैंड मास था ना बेटा, वो ऊपर की तरफ उठने लगा। सो इन दिस वे सम ऑफ माई पार्ट बिकम हिमालय माउंटेन। अब देखो कभी भी कोई चीज़ उठेगी तो कैसे बनेगी? ये देखो चीज़ उठी। अब ये तो क्योंकि ये गोल उसमें आ रहा है, ऐसे गोल नहीं, वो लैंड था इसलिए वो एकदम ऐसे करते करते पहाड़ की फॉर्म ले लेता है। ये देखो ना, ये 2 जगह आपस में पास आई, उठा और उठ के वो पहाड़ की शेप उसने ले ली। आगे समझ बेटा। एट दैट टाइम सम मूवमेंट्स वर आल्सो इन प्रोग्रेस। अब इसके बाद और भी मूवमेंट्स थी जो प्रोग्रेस में थी। साउथ अमेरिका वॉज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स वेस्ट। अब वो आगे बढ़ रहा था, किसकी तरफ बढ़ रहा था? टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। विच वॉज फार अवे फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से बहुत दूर था। फार अवे यानी कि बहुत दूर था। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब जब ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अवे फ्रॉम एंटार्क्टिका, ड्यू टू दिस commotion continents drift took place between North America and Eurasia। अब इसके बीच में ना क्या हुआ कि जब ये सब एक दूसरे से दूर जा रहा था, वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, कॉमन ड्रिफ्ट आ रहा था उन सबके बीच में, तो अमेरिका और यूरेशिया के बीच में, यूरेशिया को मैंने आपको बताया यूरोप और एशिया के बीच में
उसके बीच में ड्रिफ्ट आ गया। दीज कॉन्टिनेंट वर सेपरेटेड एंड फॉर्म्ड वास्ट ह्यूज अटलांटिक ओशन। अब ये कॉन्टिनेंट आपस में अलग हो गए, सेपरेट हो गए और उनके बीच में बन गया अटलांटिक ओशन। दीज कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग स्लोली। अभी भी ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। आप पता है, आप अभी जब एक्चुअल में सामने देखेंगे ना, तब आप उन चीज़ों को समझेंगे। पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी का घूमना देखिए आप। चांद हमेशा एक ही जगह रहेगा, चांद की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जब आपको दिखता है ना कि जब आपने 5 बजे चांद देखा तो ये यहाँ था, 7 बजे देखा तो ये बिल्कुल इधर हो गया। ऐसे कैसे हुआ? चांद नहीं घूमा बेटा, पृथ्वी घूमी। इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। ऐसे ही कॉन्टिनेंट भी धीरे धीरे स्लोली मूव कर रही हैं, ठीक है। जैसे सूरज मूव करता है, आपको लगता है सूरज छिप गया, सूरज नहीं छिपता, पृथ्वी घूम जाती है। दिस प्रोसेस कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। अब ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। एक क्लिक अगर आप इसका लेना चाहे, ये लीजिए एक स्क्रीनशॉट, आप इसका लेके इसको देर तक देख के समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, प्लीज वेट। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर योर कैलकुलेशन। मैंने लिख लिया था पहले, 1 मिलियन इज इक्वल टू बेटा 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख के बराबर। कोशिश कीजिए, फिलअप्स अपने आप कीजिए। सॉरी, मैंने ये फिल्स किए हुए हैं, इन्हें इग्नोर कर दीजिए। आप कोशिश करना ये आप अपने आप फिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। बहुत ईजी है, मैंने एक क्विक दिया है आपको रिव्यू, आप देखना चाहें तो मैंने नोटबुक में भी इनको लिखा है, प्लीज वेट। हाउ वर द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म? कॉन्टिनेंट्स कैसे बने बेटा, इसके लिए आपको मेन रीजन जो है वो आपको इसके अंदर नोट डाउन करना है। चलिए हम नोटबुक में इसको एक लुक देते हैं। देखिए, how were continent formed? About 4.6 thousand million years ago, the earth was like moving ball of hot air. मैं आपको समझा चुकी हूँ उसके बारे में। It shrank in a melting land mass, but by further cooling it became hard and solid. A thick layer was formed on it, and the continents and ocean were created on that thick layer. How was the Himalaya mountain formed? हिमालय कैसे बने? Approximately 180 million years ago, Pangaea started moving and broken into pieces. The part of India that was struck between Africa, Antarctica and Australia before 18 million years ago started moving towards Asia and collided. In that collision, the land mass of Asia started moving upward, so in this way some of its part became Himalaya mountain. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ओशन विच वॉज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ मिलियन ईयर्स को। मैंने भी आपको दिखाया था इस पिक्चर में ये वाला जो इस ओशन के बारे में बात किया गया है कि इसको क्या बोला गया था। बेटा मैंने आपको बताया है, इट्स पेंथलेसा। नेम द कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ विच वॉज एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो। अब वो कॉन्टिनेंट कौन सा था? एक यही तो कॉन्टिनेंट था, ये जो बचा है, दैट इज कॉल्ड पेंजिया। डन। अब आपका चैप्टर फिनिश। थैंक यू।